हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग्स उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं हम, जिसमें इसके जीके पोर्शन को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्स की रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी क्विकली, जेकेएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे मात्र 249 रुपीज़ में। करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप ये टेस्ट दे पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे, बिकॉज टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पे। इस पे हम एमसीक्यूज कर रहे हैं जीके में टॉपिक। एंड आपको बता दूं कि ए एंड बी पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो ये इसका सी पार्ट रहेगा, यानी कि इसका लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि बाकी के सारे रिमेनिंग एमसीक्यूज को डिस्कस कर सकें, जो भी एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कशन की थी अपनी, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। बाय द वे, ये इसका पार्ट डी है, पार्ट सी नहीं है। 3 पार्ट्स के ऑलरेडी आ चुके हैं, दिस इज द डी पार्ट। व्हेन डिड वाज द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो ये कब लॉन्च किया गया मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम? इसको इस तरह से भी लिखते हैं MAB। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है ऑप्शन नंबर 1। आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं 1971। तो क्या हुआ कि यूनेस्को के द्वारा ये प्रोग्राम क्या किया गया, लॉन्च किया गया 1971 में, मैन एंड बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। एंड ये 1971 में, एज आई टोल्ड यू। एंड मैं आपको बता दूं, जो यूनेस्को है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में, फ्रांस में। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, यूनेस्को बनाया गया था 1945 में। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, यहाँ पे 1972 जो आप देख पा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया का पास हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया पास इन 1972। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, आउट ऑफ विच डैश और ऑर्गेनाइज रिकग्नाइज सॉरी डैश आर रिकग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में है 18, एंड यूनेस्को के द्वारा कितने रिकग्नाइज किए गए हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैज बीन designated by UNESCO as under मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम 1971 में स्टार्ट हुआ था, एज आई टोल्ड यू। तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो यूनेस्को के अंदर आते हैं, डेजिग्नेटेड हैं बाय यूनेस्को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे 18 जो है टोटल है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन में भी टोटल लिखा हुआ है 18। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है। आज थोड़ा सा क्विकली करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है। 53 क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट्स है हमारे पास। करंटली देयर आर 727 बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स इन 131 कंट्रीज। तो ये बिल्कुल सही है। करंटली देयर आर 727 बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स इन वर्ल्ड, जो 131 कंट्रीज में हम कह सकते हैं कि डिवाइडेड हैं। और उसके साथ साथ दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज 86 बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। 86 जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, टोटल जो है 727 है वर्ल्ड में। और इसके साथ तीसरा क्या हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डिजिग्नेशन बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को देता है इंटरनेशनल डिजिग्नेशन बायोस्फीयर रिजर्व्स को। ओके, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, जिसको यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो तीनों करेक्ट हैं हमारे पास। तो यहाँ पे कोड्स में क्या होगा, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑल आर करेक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, इन 2020 पन्ना नेशनल पार्क वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज लोकेटेड इन। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व किसने किया है डेजिग्नेट, रिकग्नाइज? यूनेस्को ने। यूनेस्को जो 1945 में बनाई गई थी, जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, इसी के द्वारा रिकग्नाइज किया गया पन्ना नेशनल पार्क को। तो ये लोकेटेड है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन हो गई थी। तो मध्य प्रदेश में है पाना नेशनल पार्क एंड यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको डेजिग्नेट किया गया है 2020 में। और मैं आपको बता दूं यही था हमारा 18th बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, टोटल 18 है ना। तो मध्य प्रदेश में है ये, एंड मैं आपको बता दूं विंध्यान रेंज में है ये भी आप याद रखेंगे, विंध्यान रेंज। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जो आप उड़ीसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और वो कौन सा है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व BSR। ओके, आप याद रखेंगे ये उड़ीसा में है, एंड 2009 में क्या किया गया है, इसको डेजिग्नेट किया गया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ये था। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है, द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज। तो इंडिया में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है, कच्छ। कच्छ इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन गुजरात। आप ये भी याद रखेंगे, ये गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात स्टेट में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप यहाँ पे एक और देख पा रहे हैं, पाना नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। सॉरी, ये ऊपर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट है यहाँ पे, इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़ा अगर पता है तो सबसे छोटा भी पता होना चाहिए। ओके, स्मॉलेस्ट एंड मध्य प्रदेश में है। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये हमारा असम में है। आप ये याद रखेंगे। एंड चौथा वाला जो है कांचनजोंगा, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है सिक्किम में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके रिगार्डिंग बाकी सारी जानकारियां भी हैं, तो मैं आपको वो आगे बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following biosphere reserve is also UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबो। यानी कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, देयर आर 40। ये आप याद रखिएगा। रामसर साइट्स अलग हैं, वो है 47। ओके, एंड बायोस्फीयर्स जो है वो है 18। यूनेस्को के अंडर कितने हैं, 12 रिकग्नाइज्ड। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये है उत्तराखंड में। आप ये याद रखेंगे, ये उत्तराखंड में है, यूके लिख रहा हूं। सुंदरबंस जो है, सुंदरबंस है लोकेटेड वेस्ट बंगाल में। एंड इसके साथ साथ कांचनजोंगा जो है ये है लोकेटेड कहां पे, कांचनजोंगा है लोकेटेड सिक्किम में। ओके, तो ये तीनों जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर लिस्टेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ओके, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है एक कमेटी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के नाम से वो लिस्ट करती है। एंड इस कमेटी के 21 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स इलेक्ट कौन करता है हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली किसकी, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है इन मेंबर्स को। ये 20 मेंबर्स जो हैं जो लिस्ट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। ओके, आप ये याद रखिएगा, जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है जिसमें 193 मेंबर्स हैं। हर साल ये एक प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करते हैं। अब्दुल्ला शाहिद जो है प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली का, एंड ये 1 साल के लिए चुना जाता है, 1 ईयर। ओके, एंड इसके साथ साथ हर मेंबर कंट्रीज में से एक वोट होता है जनरल असेंबली में। देयर आर 193 मेंबर्स इन जनरल असेंबली, 193 कंट्रीज। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 में हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, तो एज आई टोल्ड यू पीपल, देयर आर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, एंड उनमें से मैं आपको बता दूं 32 जो हैं कल्चरल हैं
7 जो है नेचुरल है एंड 1 जो है मिक्स्ड है। ये आप याद रखेंगे, ये क्राइटेरिया आप ज़रूर याद रखें। एंड हमें आप बताना है कि इन दी गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से नेचुरल साइट्स कौन सी हैं। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो जंतर मंतर जो है ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। ओके, जंतर मंतर इज नॉट नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। आप ये याद रखेंगे। ये कौन सी है, ये कल्चरल है, आप ये याद रखेंगे, ये कल्चरल है, नेचुरल नहीं है। एंड कहाँ पे है ये जंतर मंतर इज इन राजस्थान जयपुर। ओके, राजस्थान जयपुर जो है, राजस्थान जयपुर में है जंतर मंतर। एंड इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे, जयपुर अपने आप में भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, इट्स ए सेपरेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड जंतर मंतर इज ए सेपरेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बोथ आर इन राजस्थान। आप ये भी याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, लेकिन हैं ये कहाँ पे। मैं आपको ये बता दूं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये है असम में। ओके, यूनेस्को साइट है। और इसके साथ साथ क्योलाडो नेशनल पार्क है, कहाँ पे है ये क्योलाडो नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है। केलाडो गाना नेशनल पार्क भी इसको कभी कभी बोला जाता है। एंड इसके साथ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे ये चारों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन एक इनमें से कल्चरल है, बाकी की 3 जो है एक इनमें से कल्चरल है, बाकी की 3 नेचुरल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। रमापा टेम्पल एंड धौलवीरा आर द टू न्यू साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, दीज आर इन विच कैटेगरी। अब हमें बताना है कि मैंने आपको बताया देयर आर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इससे पहले ये 38 ही थी, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि 2 और ऐड की गई हैं। अब ये नंबर 40 पे पहुंच गया है। अब 40 में क्या है, 40 में 32 जो है ये कल्चरल हैं, 7 जो है नेचुरल हैं एंड 1 जो है ये मिक्स्ड है। तो अब हमें बताना है कि ये जो नई जो इंक्लूड की गई हैं ये किस कैटेगरी में, नेचुरल में है, मिक्स्ड में है या फिर कल्चरल में। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों आती हैं कल्चरल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। रमापा टेम्पल एंड धौलवीरा आर द 2 न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया एंड दे आर इन कल्चरल कैटेगरी। आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि धौलवीरा जो है ये एक हड़प्पा साइट है। इट्स एन हड़प्पन साइट। ओके, हड़प्पन एक सिविलाइजेशन थी, आप सब जानते हैं, पढ़ा होगा आपने 9th में। एंड यहाँ पे रमापा टेम्पल जो है इसको रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, रुद्रेश्वरा टेम्पल। ओके, रुद्रेश्वरा कक्कातिया टेम्पल, ये भी आप याद रखेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, टेम्पल भी कहा जाता है। एंड ये तेलंगाना में है। ओके, रुद्रेश्वरा कक्कातिया टेम्पल या फिर रमापा टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है। दोनों जो है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेट की गई हैं, इंडिया में है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है, आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स एंड इलोरा केव्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्टेड बाय यूनेस्को इन ईयर। तो अब हमें बताना है कि ये देखो ये 4 की 4 जो हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आप सबसे पहले ये याद रखें, 1 2 3 एंड 4, ये 4 की 4 जो हैं क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। लेकिन ये कब डेजिग्नेट की गई, कब लिस्ट की गई, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1983। तो इस ईयर में ये डेजिग्नेट की गई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो आप ये याद रखें। एंड ये अर्लीस्ट थी, सबसे पहले डेजिग्नेट की गई थी यही। ओके, तो इसके साथ साथ अगर 2016 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बात याद आती है मुझे, खांगचनजोंगा। ओके, खांगचनजोंगा जो है ये क्या है, नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पे है, ये असम में है। एंड इसकी खास बात क्या है, ये मिक्स्ड है। जो मैंने आपको बताया ना एक मिक्स्ड है, वो यही है। एंड ये 2016 में ही लिस्ट की गई थी यूनेस्को के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो इंडिया में कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं एंड हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है, क्योंकि नॉट बताना है ना, तो ये है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लेकिन फतेहपुर सिकरी कुछ और है। तो फतेहपुर सिकरी क्या है मैं आपको बता दूं, फतेहपुर सिकरी हमारा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैं आपको ये भी बता दूं, एंड ये कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में, आप ये याद रखें, यूपी में, एंड ये 1986 में डेजिग्नेट किया था एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ओके, तो ये जो तीन हैं ये हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, लेकिन देर आर मेजर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, लेकिन यहाँ तो 3 ही बताए मैंने, अब चौथा भी बताना पड़ेगा ना। तो चौथा हमारे पास है, फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज हिमालय, तो है, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका भी है, एंड फोर्थ हमारे पास है सुंडालैंड्स। ओके, सुंडालैंड्स इज द फोर्थ मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये निकोबार आइलैंड्स एंड बाकी सारे इंडोनेशिया मलेशिया को कवर करता है। ओके, एक बेल्ट है, आप ऐसे याद रखें। तो ये 4 हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, आप ये याद रखिएगा। एंड मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है एसएसबी जो है थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए। तो ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन था, हमें पता है, लेकिन जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं ना तो 2 क्राइटेरियाज हैं। ओके, देयर आर 2 क्राइटेरियाज जिसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, किसी एरिया को क्या किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें एट लीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स होने चाहिए, एट लीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, और एट लीस्ट इन्होंने अपना 70% जो है ओरिजिनल हैबिटेट लॉस किया हो। ओके, ओरिजिनल हैबिटेट इनका कितना लॉस्ट हो गया हो, 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट इनका लॉस्ट हो, और एटलीस्ट 1500 बायोडाइवर्सिटी 1500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स होने चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरियाज हैं जिसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को हम कह सकते हैं कि लिस्ट किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, आप ये भी याद रखें। एंड ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म भी एक बंदे ने दे दी थी, तो इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मन मेयर ने ये टर्म दे दी, आप ये भी याद रखेंगे। कब दी थी आप ये भी याद रखें, तो ये दी थी इसने 1988 में, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है, हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो देखो, 2 इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में है, 2 इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप सिर्फ सुनते जाएं। तो सबसे पहले हेमिस नेशनल पार्क जो है ये सबसे बड़ी नेशनल पार्क है इंडिया में। कहाँ पे है ये, लद्दाख में है, ये लद्दाख है, यूटी है, आप ये याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि पहली नेशनल पार्क इंडिया में कौन सी थी, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में थी इसका नाम है हेले नेशनल पार्क, लेकिन अब इसको क्या बोला जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप ये याद रखें। बनाई गई थी 1936 में। ओके, तो फर्स्ट नेशनल पार्क थी इंडिया में। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं, ये रीसेंट चीज़ है जो बहुत जगह कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि दिहिंग पाटके नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क जो आप देख पा रहे हैं ना, ये हैं असम की लेटेस्ट नेशनल पार्क्स। और इसी वजह से कन्फ्लिक्ट हो गया है कि 106 नेशनल पार्क हैं या 104 नेशनल पार्क हैं। ओके, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, वहाँ पे 104 ही लिखा गया है। ओके, लेकिन वो जानकारी है सिर्फ मार्च 2021 तक अपडेटेड, लेकिन जून में क्या हो गया है, 2 और नेशनल पार्क्स जो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये असम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिए नेशनल पार्क्स। अब कितना स्कोर हो गया, 106। तो 106 जो है
एक्चुअल में है, 104 जो है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साइट पे है। तो आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि एसएसबी इस तरह से इतना कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उनकी खुद की गलती है, उन्होंने खुद अपडेट नहीं किया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, देयर आर 106 नेशनल पार्क इन एक्चुअल, बट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सिर्फ 104 ही बताई हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं आपको पता है? ये हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये हिमिस नेशनल पार्क 1981 में इस्टेब्लिश की गई थी। एज आई टोल्ड यू, लद्दाख में है। एंड यहाँ पे सबसे फेमस क्या है? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। एंड यही लद्दाख का अब यूटी एनिमल भी है। लद्दाख का यूटी बर्ड क्या है? ब्लैक नेक्ड क्रेन, बीएनसी लिख रहा हूँ, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ओके, ये जेएंडके का था पहले, लेकिन अब उन्होंने हटा दिया। अब जेएंडके वालों ने कुछ अलग रख दिया है, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, इस हिमिस नेशनल पार्क का एरिया है 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये भी याद रख लें, सबसे बड़ा है तो याद रखना पड़ता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। चलो एक और नेशनल पार्क हमारे पास आ गई, इज फेमस फॉर। तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है फेमस किस लिए है? ओके, तो सबसे पहले गिर नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में ही, गुजरात में। तो मैं इस तरह से क्वेश्चन सेट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे। आई ऑलवेज ट्राई, क्योंकि वीडियो ऐसे भी बनाया जा सकता है, जल्दी जल्दी में 30 मिनट इधर उधर करके निकाले जा सकते हैं, बट आई वांट के इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पहुंचे आप तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अब किसके लिए ये फेमस है? तो ये फेमस है एशियाटिक लॉयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन। एंड ये है 1965 में एस्टैब्लिश की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। स्नो लेपर्ड का मैंने आपको बताया कि ये हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है उसके लिए फेमस है, हेमिस नेशनल पार्क के लिए। ओके, एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस में किस पार्क में आता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये असल में आता है डेजर्ट नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है, डेजर्ट एनपी लिख रहा हूँ, डेजर्ट नेशनल पार्क। ये एक नेशनल पार्क है। एंड ये मैं आपको बता दूं कहाँ पे है? राजस्थान में है, राजस्थान में है ये। एंड यहीं पे है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। ये पार्क इसी के लिए फेमस है, अब ये याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ना, ये सेकंड बिगेस्ट है, सेकंड बिगेस्ट है। पहली कौन सी है? हेमिस, लद्दाख वाली। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन तो यही था जो मैं आपको बता चुका हूँ, एशियाटिक लाइन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांचनजोंगा नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ असम, इज यूनेस्को हेरिटेज साइट। इट इज फेमस फॉर। तो कांचनजंगा सबसे पहले यहाँ ये नेशनल पार्क भी है, असम में है, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ यूनेस्को हेरिटेज साइट है। एंड चौथी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मिक्स्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। एंड पांचवी चीज़ भी बता दूं, बिल्कुल 2016 में ये डिक्लेयर की गई यूनेस्को के द्वारा। तो ये 5 जानकारियां फिलहाल क्वेश्चन में ही आ गई। तो अब छठी जानकारी हमारे पास है कि ये किसके लिए फेमस है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, जो अभी ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं ना, रेड पांडा। रेड पांडा जो है ये फेमसली पाया जाता है कांचनजोंगा नेशनल पार्क में। एंड ये नेशनल पार्क सिक्किम में है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है, तो ये सिक्किम में है, अभी याद रखें। लिखते टाइम टाइपिंग फ़ोन पे करनी पड़ती है, तो इधर उधर कभी भी हो जाता है। तो ये रेड पांडा के लिए फेमस है, 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। एंड ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, गोल्डन लंगूर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग में आपको बता देता हूँ कि गोल्डन लंगूर किस पार्क में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे पास एक नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क। क्या? रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क जो असम ने रिसेंटली डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ही गोल्डन लंगूर पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। रेड पांडा, तो इसका ये ऑप्शन है करेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है, वन हॉर्न राइनोसोर्स आर फाउंड इन। तो वन हॉर्न राइनोसोर्स जो हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? काजीरंगा, दक्षिणाम, सुंदरबंस नेशनल पार्क या फिर कोई नहीं। तो ये एक एनिमल है, आप ये याद रखें। ये जो है तो ये पाया जाता है असल में, आप ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, असम। तो असम में ही वन हॉर्न राइनोसोर्स पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम में। ओके, ये भी आप याद रखें। एंड इसके साथ दाचीगाम नेशनल पार्क तो हमारी अपनी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, JNK में है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है फेमस? हांगुल कश्मीर स्टैग, कश्मीर KS लिख रहा हूँ, कश्मीर स्टैग। एंड इसके रिगार्डिंग कुछ और भी पता होना चाहिए हमें कि ये UT एनिमल है, इट इज़ UT एनिमल ऑफ JNK। एंड UT बर्ड कौन सा है? UT बर्ड है कलीज फिजेंट, कलीज फिजेंट। तो कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचे। एंड सुंदरबंस नेशनल पार्क की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूँ ये है कहाँ पे, ये लोकेटेड है सबसे पहले वेस्ट बंगाल में। इसके बाद एक और जानकारी कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। एंड ये फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये। ओके, तो काफ़ी सारी जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। एक और बता दूँ कि 1984 में इस्टेब्लिश की गई थी, ये भी आप याद रखें। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे बंगाल का दुर्गा पूजा आपको याद है, बोलता आया हूँ काफ़ी बार, क्वेश्चन आ सकता है। दुर्गा पूजा इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। आर्ट एंड कल्चर हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको उसमें भी बताता चलूँगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो काजीरंगा नेशनल पार्क था, मैं आपको बता चुका हूँ, असम में। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 65, विच स्टेट UT ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो कौन सी UT है इंडिया की या फिर स्टेट है ऐसा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं प्रेजेंटली? तो मैं आपको बता दूं ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ओके, बैटरी लो हो चुकी है। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडमान निकोबार में है। ओके, इन जनरल, इन यूटीज एंड इन जनरल, यूटीज में भी सबसे ज़्यादा एंड जनरल स्टेट्स यूटीज में भी सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में। लेकिन अगर सिर्फ स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, सिर्फ स्टेट्स की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में। ओके, अगर इन जनरल बात करें तो अंडमान निकोबार, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने JNK को 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बता रहे हैं कि देयर आर 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। इस पे भी कन्फ्लिक्ट हो गया है, SSB ने क्वेश्चन पूछा है एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम काफ़ी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं चीज़ें, लेकिन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 14 ही वहाँ पे बताया है, तो ऑफिशियल हमारे लिए वही रहता है। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लद्दाख में क्या है? हिमस नेशनल पार्क, हिमस नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो मैं आपको बता दूं ये जो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, बारामूला, गांधरबल, जम्मू एंड कठुआ, तो इनमें से थाजवास की जब हम बात करते हैं तो ये गांधरबल में है। थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गांधरबल। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड बारामूला में क्या है? बारामूला में है हमारे पास गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, GWC गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड इसके बाद ये यहाँ लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बारामूला में है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बारामूला में है। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जम्मू में जो है, जम्मू में नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदनी। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और मैं आपको बात बता दूं कि कठुआ में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो कौन सी है? जसरोटा, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
ये है जम्मू में। ओके, टोटल देयर आर 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज आई टोल्ड यू पीपल, जो डिक्लेयर हैं ऑफिशियली बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप ये भी याद रखें। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सो बाय डिफॉल्ट अब आदत हो गई है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने की। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड आई हैव ट्राइड। देखें ये 66 क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी देयर आर 66 क्वेश्चंस, बट देयर आर जहाँ तक मुझे लगता है जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, तो इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो अगर हर इन्फॉर्मेशन में सिंगल एमसीक्यू रखा जाए तो देयर आर मोर देन 300 एमसीक्यूज। ओके, तो आप इनको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो आई हैव ट्राइड टू कवर एनवायरनमेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इनफैक्ट ये सब्जेक्ट्स हैं। एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट है, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक सब्जेक्ट है, बट आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एसएसबी पर्सपेक्टिव। तो चलिए देखते हैं अब एग्जाम में क्या आता है। बाकी ये अब तक भी है कि आप और कितना अपने एंड से इसको इंक्रीज करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे। सो सी यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा आर्ट एंड कल्चर पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, तो आपको मिल जाएगा आज ही। सो सी यू पीपल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट किया करें। सो ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।